नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है और हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, इसलिए बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उनसे जो बातें हुई थी वो असलियत जनता के बीच में नहीं बता रहे हैं। वो बातें कह रहे हैं जो सच नहीं है। सच है वही मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहता कि आप कांग्रेस में विलय कर लो तो ये क्या सच है? अगर मैं उनका आरोप है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए मैं पद यात्रा कर रहा हूं तो फिर कांग्रेस को मजबूत करने की बात मैं कहां से कहता? दोनों ही बात विरोधाभास है। यानी कि उनकी उम्र हो चुकी है, हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, मुलाकात की बातें मैंने जो कही है वो सच है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ये बातें कहते हैं कि मैं कांग्रेस में विलय करने की बात कहता हूं जदयू का, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है आपको नीतीश कुमार पर। उनका कहना है कि उम्र हो गई है। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, आइए सुनते हैं। नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। तो आपने सुन लिया कि प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी उम्र हो गई है और अपने आसपास के लोगों पर भी उनका विश्वास नहीं रह गया है। महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। और इस तरीके से वो हो गए हैं कि अकेलेपन का शिकार होते चले जा रहे हैं। उन्हें डर सताने लगा है, वो घबराने लगे हैं। वो घबराने ऐसा वैसा नहीं लगे हैं, बल्कि उन्हें लगने लगा है कि आने वाला समय में मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इस कारण से इस तरीके का बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है, जबकि नीतीश कुमार ने, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मेरे घर में रहते थे, मेरे साथ खाते पीते थे और आज हम ही को ज्ञान दे रहे हैं। तो निश्चित है कि दोनों के बीच में एक सियासत की जंग छिड़ गई है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अंदर की बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। नीतीश कुमार तो किसी पर प्रतिक्रिया हालांकि जल्दी देते नहीं है, जल्द देते नहीं है, लेकिन अगर देते हैं तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ बोलते तो जरूर है। और उन्होंने प्रशांत किशोर की सारी बातें खोल दी थी कि क्या कुछ कहा था, कैसे जदयू को विलय करने की कांग्रेस में कहा था उन्होंने। मेरे साथ वो खाते पीते रहते बैठते थे और आज बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसी का पलटवार प्रशांत किशोर ने किया है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश जी की उम्र हो गई है, इस कारण से वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। उनके अंदर में डर है कि मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं। देखिए ये सियासी जंग कहां जाकर थमता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ सियासी हलचल तो जरूर पैदा कर पाएगा। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।